नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन्स के क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से जल्दी कैसे सॉल्व करें। तो जिससे पहले कि हम रेशियो मेथड सीखें, शॉर्ट ट्रिक सीखें, एक बार बेसिक समझ लेते हैं। देखो, ट्रेन्स के क्वेश्चंस में 5 केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल और अ पोस्ट और अ स्टैंडिंग पर्सन, है ना। ट्रेन किसी पोल को अगर क्रॉस कर रही है या ट्री को क्रॉस कर रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो, ये है सपोज एक पोल और ट्रेन इस पोल को क्रॉस करना चाहती है। तो पोल को क्रॉस करने का मतलब यह है कि जब ट्रेन का फ्रंट एंड यहां पर आ चुका है, उसके बाद ट्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ट्रेन में देयर आर टू थिंग्स। एक तो ट्रेन की लेंथ, जो कि काफी कंसीडरेबल, ट्रेन बहुत बड़ी होती है तो लेंथ को कंसीडर करना होता है, एंड ट्रेन की स्पीड, राइट। तो यानी कि ट्रेन ने यहां से इसको क्रॉस करना शुरू किया जब इसका फ्रंट एंड यहां पर आ चुका है। पूरी तरीके से क्रॉस कब करेगी? जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, राइट। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो अगर मैं सिर्फ ट्रेन के फ्रंट एंड को देखूं तो फ्रंट एंड पहले यहां पर था, अब यहां आ चुका है। तो ट्रेन के फ्रंट एंड ने डिस्टेंस कवर की है ये पूरी, राइट, जिसमें ट्रेन की लेंथ भी आ गई और इसकी विड्थ भी आ गई जो पोल है। लेकिन जो पोल की विड्थ है वो ट्रेन की लेंथ के सामने नेग्लिजिबल है, राइट। ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है और पोल की विड्थ जरा सी होगी। सो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको हम ट्रेन की लेंथ के बराबर ही लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ एंड डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। जो सेकंड केस हमारे पास आता है, ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म और अ ब्रिज, ठीक है। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये है, देखो, एक प्लेटफॉर्म और ये है ट्रेन, राइट। ट्रेन की लेंथ है L1 और प्लेटफॉर्म की लेंथ है L2। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ तो ट्रेन के सामने कंसीडरेबल होगी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ज्यादातर केसेस में प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ से ज्यादा ही होती है, राइट। तो जब ट्रेन का फ्रंट एंड यहां पर आया और जब ट्रेन पूरी तरीके से इसे क्रॉस कर जाएगी तो ट्रेन का फ्रंट एंड पहुंच गया यहां पर। तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की? तो अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो पहले यहां पर था, अब यहां, राइट। तो ये डिस्टेंस है L2 और ये डिस्टेंस है L1। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल की है? L2 प्लस L1। सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी या ब्रिज को या टनल को क्रॉस करेगी तो उस केस में टाइम होगा L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। थर्ड केस जो हमारे पास आता है, टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, राइट। तो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक की लेंथ है L1 और दूसरी की लेंथ है सपोज L2, both are moving in opposite directions with the speed S1 and S2। तो ये केस बिल्कुल सिमिलर टू केस ऑफ प्लेटफॉर्म है, राइट, बिकॉज दोनों की लेंथ एक दूसरे के सामने कंसीडरेबल है। सो हम कह सकते हैं टाइम इज L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड। अब यहां पर स्पीड हम क्या लेंगे? दोनों की रिलेटिव स्पीड, बिकॉज बोथ आर मूविंग। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो S1 प्लस S2 लेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो टाइम L1 प्लस L2, ऊपर तो L1 प्लस L2 ही आएगा, नीचे आ जाएगा S1 माइनस S2, दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ केस जो हमारे सामने आता है वो ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग पर्सन, ठीक है। ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। सपोज ट्रेन की लेंथ है L1, ठीक है, ट्रेन की स्पीड है S1 और एक पैरेलल ट्रैक पर एक पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड है S2 और लेंथ तो इसके ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल होगी। तो ये पोल वाले क्रॉस की तरह ही है बिल्कुल, राइट। जो पोल वाला क्रॉस होता है ना, बिल्कुल सेम केस है, बस यहाँ पर ये जो पोल है एक तरीके से मूव कर रहा है, ये मान लो। तो यहाँ पर जो टाइम होगा, तो ट्रेन की लेंथ L1 अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2,
और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ द स्पीड s1 माइनस s2. एंड फिफ्थ एंड द लास्ट केस, ट्रेन क्रॉसिंग अ पैसेंजर्स और द ड्राइवर और पर्सन सिटिंग इन अनदर ट्रेन. वो पैसेंजर भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पर्सन सिटिंग इन अनदर ट्रेन. ठीक है. सो ध्यान से समझिएगा बात को. एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L1 और दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है L2. अब इस ट्रेन में एक पर्सन बैठा है कहीं पर भी, दिस इज अ पर्सन सिटिंग हियर. ठीक है. इसकी स्पीड है S1 और इसकी स्पीड है S2. सपोज ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो हमें ये निकालना है कि ये वाली जो ट्रेन है इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी. राइट. जो पर्सन दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है. तो इस ट्रेन के लिए ये बिल्कुल एक मूविंग पर्सन की तरह है. राइट. बिकॉज ये ट्रेन के साथ मूव कर रहा है तो मैं बिल्कुल इस केस की तरह इसको देखूंगा. मुझे इस ट्रेन की लेंथ को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे तो केवल उतना टाइम निकालना है जितने टाइम में ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर जाएगी. और ये जो पर्सन है उसकी भी एक अपनी स्पीड है, भले उसकी खुद की स्पीड नहीं है लेकिन वो ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वही उस पर्सन की स्पीड हम कंसीडर करेंगे. सो टाइम टेकन इज, ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर रही है तो हम इसकी लेंथ कंसीडर करेंगे डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड. इस केस में S1 प्लस S2. सेम डायरेक्शन में होंगी तो S1 माइनस S2. बात समझ में आ रही है आपको? यस. तो हमें इस वाले केस में उसी ट्रेन की लेंथ कंसीडर करनी है जो ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर रही है, ना कि जो ट्रेन जिसमें ये पर्सन बैठा हुआ है. उस ट्रेन की लेंथ की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो ये 5 केसेस हैं जिस पर ट्रेन के सवाल आते हैं. तो अब हम बात करेंगे कि रेशियो मेथड से जल्दी कैसे करें सवालों को, है ना. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रेशियो मेथड से सॉल्व हो सकते हैं. जो नहीं हो पाते उनके लिए तो मैंने आपको फॉर्मूले बता ही दिए, अब वो लगा दीजिए. A 300 meter long train crosses a pole in 12 seconds. In what time it will cross 400 meter long platform? Right? अच्छा, आप दोनों केसेस को कंपेयर करें. एक पोल को क्रॉस कर रही है या फिर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है. दोनों ही नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हैं. तो दोनों केस में जो हम स्पीड लेंगे वो सिर्फ ट्रेन की स्पीड लेंगे, इसके साथ कोई रिलेटिव स्पीड तो होगी नहीं. राइट. तो दोनों केसेस में ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम है. और जब स्पीड सेम होती है तो होता क्या है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है. जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा. ये बात सब समझ पा रहे हैं? राइट. तो यहां पर डिस्टेंस का रेशियो क्या है आप देखो, या टाइम का रेशियो क्या है, या डिस्टेंस का, जो भी आपको दिया गया वो लिखो. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ट्रेन पहले केस में सिर्फ 300 मीटर डिस्टेंस चलेगी जो कि ट्रेन की खुद की लेंथ है. और दूसरे केस में ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों चलेगी. अगर मैं इनका सिर्फ रेशियो ले लूं तो इसको मैं 3 और इसको 4 ले सकता हूं. तो पहले केस में ट्रेन ने चला 3 यूनिट और दूसरे केस में ट्रेन ने चला 3 + 4 यानी 7 यूनिट. यानी पहले केस में सिर्फ L1 और दूसरे केस में L1 + L2. ये दोनों केसेस की डिस्टेंस का रेशियो हो गया. तो टाइम का रेशियो भी वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो टाइम का रेशियो 3:7 हो गया. तो अगर मैं पहले केस के टाइम की बात करूंगा तो 12 सेकंड है, यानी 3 यूनिट्स की वैल्यू 12 सेकंड्स, जो कि इसका 4 टाइम्स है. तो सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा, तो इसका 4 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा, 28 सेकंड्स. सो द राइट आंसर इज 28 सेकंड्स. क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, a 300 meter long train crosses a pole in 12 seconds. In what time it will cross a tunnel of length double that of train? Right? तो अगर एक पहले केस की मैं बात करूं, देखो टनल की लेंथ हमको यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि टनल की लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ का डबल है. तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की लेंथ सपोज 1 यूनिट है. तो पहले केस में जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ चलेगी 1 यूनिट, और दूसरे केस में ट्रेन अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ जो कि ट्रेन की लेंथ का डबल है, दोनों चलेगी, L1 + L2. राइट. सो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 1:3. तो वही टाइम का रेशियो हो गया, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड सेम है. तो पहले केस में टाइम लग रहा है 12 सेकंड. तो दूसरे केस में इसका 3 टाइम्स यानी 36 सेकंड. ये हमारा आंसर हो गया. यस. क्लियर है बात?
चलो, a 400 meter long train is running with a speed of 40 meter per second. Find the time taken by train to cross 800 meter long platform. तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो दिस इज 1 पार्ट, तो दिस इज 2 पार्ट, ठीक है। तो पहले केस में ट्रेन जब अच्छा, अब यहां पर देखो, पोल को क्रॉस करने का टाइम नहीं दिया गया, राइट, पोल को क्रॉस करने का टाइम नहीं दिया गया है। तो मैं मान लेता हूं कि सपोज ट्रेन पोल को क्रॉस करे तो कितना टाइम लगेगा, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों केसेस में ट्रेन की स्पीड सेम होगी, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी, है ना, पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितनी होगी, अपनी लेंथ के बराबर यानी 1 यूनिट, और दूसरे केस में 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट्स यानी 3 यूनिट्स। तो ये तो आ गया डिस्टेंस का रेशियो। अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का रेशियो भी वही होगा 1:3। अब पहले केस में टाइम कितना लगेगा, तो देखो 400 मीटर लंबी ट्रेन और 40 की स्पीड से चल रही है, तो पोल को क्रॉस करने में उसे टाइम लगेगा लेंथ अपॉन स्पीड, यही बताया था पहला वाला केस, लेंथ अपॉन स्पीड। तो 400 अपॉन 40 कितना हो गया, 10 सेकेंड्स। So this is 10, so this has to be 3 times यानी 30. So the right answer is 30. Clear? Yes. Next, a train running at the speed of 70 km per hour crosses a pole in 12 seconds. In what time it will cross a platform of length 8.33% more than that of train? ठीक है, तो परसेंटेज के टर्म्स में भी ऐसे रिलेशन दे दिया जाता है। तो डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो, पोल को क्रॉस करने में और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। अब आप देखो कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना, वो ट्रेन की लेंथ से 8.33% ज्यादा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय 8.33%? 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, ठीक है। तो मैंने अगर माना कि ट्रेन की लेंथ 12 है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 12 + 13 यानी कि 25 हो जाएगी। अगर ट्रेन की लेंथ 12 है तो सॉरी 25 तो टोटल होगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ 13 हो जाएगी, 12 से 1 ज्यादा यानी 13। तो हम ये कह सकते हैं कि पोल को जब क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों का सम चलेगी, विच इज व्हाट 25, राइट। वही टाइम का रेशियो हो गया 12:25। तो पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 12 सेकंड। तो 12 की वैल्यू 12 मतलब इसका 1 टाइम, तो इसका भी 1 टाइम कर दिया, सो इट इज 25 सेकंड्स। यस, राइट। नेक्स्ट देखिए, ओके, a train running with the speed of 120 crosses a post और pole both are same things, same case है। अब प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड, तो पोस्ट को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस द टनल ऑफ लेंथ ट्वाइस दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। इस सवाल को आप बेसिक से करके देखिए, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और रेशियो मेथड से कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से देखें, तो पहले केस में अगर मैं बात करूं पोस्ट की या पोल की, दूसरे केस में प्लेटफॉर्म की, और तीसरे केस में ट्रेन क्रॉस कर रही है टनल को। तीनों ही केसेस में ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम होगी, बिकॉज दीज 3 थिंग्स आर नॉन मूविंग थिंग्स, है ना। तो केवल ट्रेन की स्पीड ही कंसीडर करनी है, तो वो सेम ही होगी। तो अगर डिस्टेंस के रेशियो की बात करें और टाइम के रेशियो की बात करें, तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगी। पहले केस में ट्रेन पोस्ट को क्रॉस कर रही है, लेट्स सपोज ट्रेन की खुद की लेंथ है 1 पार्ट, जो यहां पर दी गई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो मैं निकाल सकता हूं मैं वो निकालूंगा नहीं, मैं ट्रेन की लेंथ नहीं निकाल रहा, मैं कह रहा हूं कि ट्रेन की लेंथ 1 पार्ट है। तो पहले केस में ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चलेगी यानी 1 पार्ट, ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी 24 सेकंड में। अब भाई यहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ के बीच का रिलेशन हमको नहीं पता है, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, सीधे टाइम का रेशियो लिख लेते हैं फिर, है ना। पहले केस में टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड। दूसरे केस में टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड। तीसरे केस में कितना लगेगा, ध्यान से समझना। देखो पहले केस में ट्रेन अपनी लेंथ को चलेगी, तो अपनी लेंथ सपोज 15 यूनिट से, टाइम हो गया 15 सेकंड्स। दूसरे केस में ट्रेन अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को कवर कर रही है, यानी L1 + L2। अब अपनी लेंथ को कवर करने वाला टाइम तो 15 है,
तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करने वाला टाइम 9 होगा कि नहीं होगा? 15 + 9, यस बताइए। 24 को हम ये लिख सकते हैं ना 15 + 9। सो पहले केस में ट्रेन सिर्फ चल रही है L1, ठीक है। दूसरे केस में ट्रेन चल रही है L1 + L2, राइट, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। और तीसरे केस में ट्रेन चलेगी अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ। और भाई जो टनल की लेंथ है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ का डबल है, राइट। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर L2 है तो टनल की लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस 2L2, यस। तो अगर L1 की वैल्यू है 15, L1 + L2 हो गया 15 + 9, तो L1 + 2L2 कितना हो जाएगा? तो L1 की जगह रख दो 15 और L2 की जगह रख दो 9, तो 2 × 9 यानी 18 + 15 यानी 33 सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। कुछ सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन और इन्वॉल्विंग इक्वेशंस, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, a train crosses another train in 52 seconds traveling in the same direction while in 39 seconds traveling in opposite direction. Speed of faster train is what % more than speed of slower train? तो देखो ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें, डिस्टेंस जो होती है वो होती है L1 + L2, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम। अब L1 + L2 दोनों ही केसेस में होगा, मतलब दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, L1 + L2। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशो, डिस्टेंस अगर सेम होती है तो स्पीड का रेशो इनवर्स होता है टाइम के रेशो का, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो स्पीड का रेशो क्या होगा और टाइम का रेशो क्या होगा? आप देखिए जरा ध्यान से। स्पीड का रेशो जो होगा वो होगा पहले केस में सेम डायरेक्शन और दूसरे केस में सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन, यही दिया गया, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर ये चल रहे हैं तो स्पीड होती है S1 - S2, दोनों का डिफरेंस। और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो S1 + S2, यही होता है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा, S1 + S2 = S1 - S2, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है। और पहले केस में टाइम 52 सेकंड लग रहा है, राइट। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टाइम लग रहा है 52 और यहां लग रहा है 39। तो ये इनका रेशियो हो गया, मतलब 13 से गया 4 बार, 13 से गया 3 बार। तो S1 + S2 is 4 and S1 - S2 is 3. So if you add these numbers, you'll get 2S1 and 2S2 का रेशियो। एक बार ऐड करेंगे इनको तो S2 से S2 कैंसिल हो गया, 2S1 is 7 एंड एक बार इसमें से इसको माइनस किया तो S1 कैंसिल हो गया, 2S2 is what? 1। तो S1/S2 is what? 7:1। सवाल ये कह रहा है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज व्हाट % मोर देन स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड इससे 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 जो है 1 का कितना परसेंट है? 6/1 × 100 यानी 600%, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 600% हो गया, राइट। तो ऐसे ही कई सारे सवालों में हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं, ट्रेन के सवालों को बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, है ना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ या स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर करें, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट करके। थैंक यू सो मच।